नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ की रसोई से मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम देखते हैं कॉकटेल और मॉकटेल ड्रिंक्स के साथ सर्व की जाने वाली रेसिपीज़, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है और आप इन्हें टी टाइम स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। तो चलिए पहली रेसिपी शुरू करते हैं मसाला पापड़ कोन की। इसके लिए 2 मसाला पापड़ हमने ले लिए हैं और कैंची की सहायता से बिल्कुल बीच में से इस तरह से सीधा काट के इन पापड़ों को हम 4 टुकड़ों में कर लेंगे। एक के ऊपर एक रख के हमने दोनों पापड़ों को इस तरह काट लेना है। और अब हम गैस पे तवा चढ़ा के पापड़ उस पर रख देंगे और एक साफ किचन क्लॉथ से इस तरह से दबाते हुए हमें पापड़ को सेक लेना है। तो सब तरफ से इस तरह से पापड़ को हम दबाते जाएंगे और एक तरफ से सेकने के बाद हाथ से इस तरह से पलट के इसे दूसरी तरफ से भी हम सेक लेंगे। और ये देखिए, यहाँ हमने दोनों तरफ से पापड़ को सेक के रेडी कर लिया है। तो अब इस गरम गरम पापड़ को हम एक टिश्यू पेपर पे ले लेंगे और हाथ से इस तरह से फोल्ड करके इसका एक कोन बना लेंगे। ये इस समय काफ़ी गरम है तो इसे हम टिश्यू पेपर से ही पकड़ेंगे और कोन नीचे से इस तरह से पूरी तरह से बंद होना चाहिए, वरना हम जो स्टफिंग इसमें डालेंगे वो नीचे से निकल जाएगी। तो अच्छे से दोनों किनारों को मिलाते हुए हम इसका कोन बना लेंगे और टिश्यू पेपर से ही पकड़ें। इस समय ये बहुत गर्म है और इस तरह से इसे ठंडा करें। थोड़ी देर इसे उंगली और अंगूठे के बीच में इसी तरह से दबा के हम पकड़ के रखेंगे और इस तरह से आप ऊपर नीचे करते हुए इसे हवा लगा के ठंडा कर लें। और ठंडा होने के बाद ये पापड़ इसी कोन के शेप में मुड़ा हुआ रह जाएगा। और इसी तरह से दूसरे पापड़ को भी हम सेक के तैयार कर लेते हैं। कपड़े से दबाते हुए हमें पापड़ को पलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेना है और इसी तरह से हम चारों कोन बना के पहले तैयार कर लेंगे। तो इस गरम पापड़ को भी टिश्यू पेपर पे लेके इस तरह से दोनों किनारों को मिला के हम एक कोन बना लेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से हवा में हिला के हम सुखा लेंगे, जिससे कि कोन का आकार सेट हो जाए। और पापड़ों के ठंडा होने के बाद बिल्कुल एक जैसे आपके पापड़ कोन रेडी हो जाएंगे। तो अब हम इनमें स्टफ़ करने के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने खट्टा मीठा नमकीन वाला मिक्सचर लिया है। आप चाहें तो इन कोन्स में भरने के लिए भेलपूरी ले सकते हैं या छोले वाली चाट ले सकते हैं, स्प्राउट चाट ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। तो यहाँ खट्टे मीठे नमकीन में हम डाल लेते हैं एक उबला हुआ आलू। एक छोटे आकार का आलू उबाल के इस तरह से रफली छोटे छोटे टुकड़ों में आप चॉप कर लें और ये बॉइल्ड आलू हम इसमें डाल देते हैं। और आलू के साथ ही हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। प्याज का बहुत अच्छा क्रंची बाइट इन पापड़ कोन में आता है। और प्याज के बाद अब एक छोटी हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट के हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च के बाद बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारा नमकीन मिक्सचर वैसे ही नमकीन है। और उसके बाद आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इसे और एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और लाल मिर्च के बाद आधी कटोरी हरा धनिया धो के बारीक काट के इसमें डालें। बहुत अच्छी फ्रेश खुशबू आती है हरे धनिए की। अब हम आधे नींबू का रस इसमें डाल देते हैं और नींबू का रस हमें सबसे लास्ट में डालना है। जब हमें कोन में भर के बस इसे सर्व ही करना हो तभी हम नमक और नींबू डालेंगे, वरना प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे और नींबू की वजह से भुजिया हमारी बिल्कुल गीली गीली सी सौगी हो जाएगी। तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल क्रंची रहे भुजिया, इसके लिए जब आप सर्व करें उसी समय नमक और नींबू डालें और हिला के आलू के टुकड़ों पे भी अच्छे से नींबू और नमक लगने दें। इस तरह से हिला लें। अब इसे सर्व करने के लिए किस तरह से आप ग्लास ले लें और ग्लास के अंदर कोन को आप टिका लें, जिससे कि आपको इसे बैलेंस करने में आसानी हो। और ये जो हमने चटपटा मिक्सचर बना के तैयार किया है ये आप इन पापड़ों के कोन में इस तरह से ऊपर तक भर लें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमारा पापड़ कोन हमने बना के रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से सारे कोन हम बना लेते हैं। और ये रेडी किए हुए कोन बहुत ही अच्छे लगते हैं, किसी भी पार्टी के स्टार्टर्स की जान हो सकते हैं ये पापड़ कोन। देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं ये। और इसी तरह से चारों कोन हमने सर्व कर लिए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे बने हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारी ऐसी ही कुरकुरी और चटपटी दूसरी चकना रेसिपी। इसे बनाने के लिए एक बोल में एक छोटा प्याज और टमाटर बारीक काट के डाल लें। उसके बाद जो नमकीन भुनी हुई मूंगफली होती है, जिसे सींगदाना भी हम कहते हैं, वो नमकीन मूंगफली एक छोटी कटोरी इसमें डाल दें। अब इसमें तीखापन लाने के लिए आधी हरी मिर्च को हम काट के इसमें डाल देते हैं और इसके साथ ही एक कटोरी भर के हरा धनिया धो के बारीक काट के इसमें डाल लेंगे। अब इसमें खटाई के लिए हम डाल लेते हैं आधा नींबू। तो आधा नींबू हमने निचोड़ दिया है और उसके बाद हल्का सा नमक डालेंगे हम, बिल्कुल 1/4 चम्मच,
क्योंकि हमारे पास मूंगफली जो है वो पहले से सॉल्टेड है, तो बहुत थोड़ा सा नमक हम डालेंगे और 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। और अब और एक्स्ट्रा खटाई के लिए चटपटा चाट मसाला हम डाल रहे हैं। बिल्कुल 1/4 चम्मच हम चाट मसाला इसमें डाल देंगे और उसके बाद सारी सामग्री को अच्छे से हिला के हम मिक्स कर देंगे। तो ये चाट हमारी बन के रेडी हो गई है। इस पीनट चाट को जो पापड़ के कोन हमने पहली रेसिपी में बनाए थे उसमें भी भर सकते हैं। तो ये थी चकना रेसिपीज की हमारी सीरीज में और 2 नई चकना रेसिपीज, और इसी तरह की डिलीशियस पार्टी स्टार्टर्स का पार्ट 1 भी मेरे चैनल पे है। तो आप इसी समय पेट पूजा रेसिपीज चैनल पे जाके इन दोनों रेसिपीज को भी चेक कर सकते हैं। और पार्टी स्टार्टर्स की इस सीरीज में अब मैं लेके आने वाली हूँ नॉनवेज पार्टी स्टार्टर्स। तो अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और शेयर भी करें, और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।